एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल चाहे स्टेट लेवल, उन सभी एग्जाम में आए हुए इस चैप्टर से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरह के इंडियन पॉलिटी के मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बस आपको देखना है। सभी जो है सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस टॉपिक से इस वीडियो में मैं लगभग जो है 50 से भी ज़्यादा, 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको पहले खुद से प्रयास करना है, फिर आखिरी में मैं होमवर्क क्वेश्चन बताऊँगा, मतलब कि आखिरी में सभी का आंसर बताऊँगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी पूछूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को याद करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है व्याख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो यह है प्रस्तावना, जिसको प्रेम्बल बोलते हैं। इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर ही, प्रेम्बल पर ही हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। प्रश्न की भारत में क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। आप सभी लोगों को प्रस्तावना याद भी होना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न जो है गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह का है ना। तो स्टार्ट होता है कैसे? हम भारत के लोग से। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। इसका रीज़न है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार राजा बन गया इस देश का तो जिंदगी भर ही राजा ही रहेगा, कोई एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो हमेशा वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जब चाहेंगे तब उसको बदल सकते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करे तब। ये यहाँ के जनता के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? हम लोग एक सेकुलर कंट्री हैं। ठीक है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सब एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है आखिर? तो देखिए यहाँ पे अर्थ यही है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है कि यहाँ पे केवल हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम ही रहेंगे, या कोई हिंदू ही राजा बनेगा, मुस्लिम ही राजा बनेगा। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध जो हैं, तमाम सभी लोगों का ये देश है। ठीक है, और मैंने हमेशा करंट अफेयर्स में आपको बताता हूँ कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम, कि जो दुनिया के सबसे शांत और सबसे धनी जो देश हैं, वहाँ पे ये सब, इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सब हमारे जैसे ही देशों में जो है धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसीलिए हम लोग सब चीज़ में पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारे यहाँ कोई भी किसी एक, जो हमारा देश है, किसी भी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, उसके लिए सब एक समान है। देखिए ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है। गणतंत्र होता है तो ये क्या होता है? ये होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कोई भी यहाँ पे बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी बन सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यही 2 शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगे के प्रश्न। ये भी सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। ये एमपीपीसीएस का, ये यूपी सबऑर्डिनेट 2004 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? नहीं है पूछा है, तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण ये नहीं है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। नेक्स्ट है, ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से, अपने मन से किसी को भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक, इसीलिए गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये क्रम, ये ऑर्डर इसमें आपको सही करना है। तो जब तक से आपको प्रेम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के याद नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, ये वाला होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ये सही ऑर्डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में ये प्रयुक्त शब्द है सेकुलर, इसका अर्थ क्या है? बहुत ये यूज किया जाता है सेकुलर टर्म। तो इसका मतलब होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ पे कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म यहाँ पे आप अपने पास रख सकते हैं, बिना धर्म का भी रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेकुलर कंट्री है हमारा देश, सभी धर्मों को सामान्य मान्यता प्राप्त है यहाँ पे। नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो सब पढ़ते हैं पहले एक एक करके। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये गलत है। यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 1 सेकेंड, इसको फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शब्द जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में से, अच्छा हाँ, मतलब ये जोड़ा गया है कब, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये वाला सही बात है। यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, नहीं, गलत बात है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये सही बात है। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं, मूल प्रस्तावना में नहीं था, यानी कि इसमें 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसीलिए शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, एसएससी, सीपीओ, सीआईएसएफ में भी पूछा गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है। ये आपको जो सूची है ना, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, आपको पढ़ने को मिलता है। जो राज्य और केंद्र के बीच का रिलेशन है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में मैंने इसे पढ़ा रखा है। ये आपको इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। नेक्स्ट है, ये भी देखिए क्वेश्चन 1994 बीपीएससी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए होगा हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? बाकी सबका झलकता है, एक का नहीं झलकता है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है।
क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल संविधान के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य मूल संविधान में यह था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको देख सकते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष, इसको नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको इसको पूरा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यही सही है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करिए पहले खुद से। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? ये सब आ जाएगा, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रस्तावना में ही किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने पॉलिटी के चैप्टर वाइज जो वीडियोस बना रखे हैं उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का में है इंडियन पॉलिटी का, नहीं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे ही हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट में ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बना रखे हैं मैंने, बस आपको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में जो है इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। और इन सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे भी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, अभिव्यक्ति विचार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये उद्घोषित नहीं करता है, यही आंसर होगा। बाकी तीनों करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया ये उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये स्वीकृत है भारत की जनता द्वारा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप जल्दी से इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद जो प्रस्तावना है ना, हमारा प्रियम्बल है ना, उसको पढ़िएगा एक बार। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी आपको समझ में आएंगे और फिर पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से याद होगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को ही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने पूर्ण रूप से तैयार हुआ तभी 26 नवंबर 1949, अंगीकार किया गया तभी। ठीक है, ये सब पारित किया गया तब भी इस तरह के होंगे। लागू जब होगा तब अलग डेट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था?
तो यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना था 1950 में, जब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक बार संशोधन किया गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि कब किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1976 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन IAS 1997 में पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं इसको अच्छे से, पढ़िए पहले पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अब यहाँ पे खाली स्थान भरना है, आज, तो आज कब? 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस एक्स की जगह पे ये होगा 26 नवंबर 1949। देखिए पूरा प्रस्तावना प्रेमबल आ गया, पढ़ लीजिए यहाँ पे, आ गया ना? ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक जो है उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता ये वायदा नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन शामिल नहीं थे उसमें? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, ये तीनों नहीं थे। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी यूपी PCS 2009 का क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो इनको पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो कौन सही है? तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी अंतोत्गत्वा उद्देशिका बना, प्रस्तावना बना, तो ये सही है, पहला सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, एक बार हुआ भी है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये सही है। यानी कि इसका 1 2 4 सही है, केवल 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दोनों एग्जाम में पूछे गए, SSC और ये रेलवे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था 42वां संशोधन 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसको प्रजातंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के प्रश्न, ये भी दोनों एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बार बार मैंने आपको बता दिया, 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये समाजवाद जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन आखिरी में मैं आप लोगों से पूछूंगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इस संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी। ये भी SSC 2008 का क्वेश्चन है। और आखिरी जो प्रश्न मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये CAPF 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोग करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर भी करिएगा।
और सभी वीडियोस इंडियन पॉलिटी के जितने भी मैंने बना रखे हैं उन सभी को आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके। वैसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सबके वीडियोस पड़े हैं। प्रश्न होमवर्क आपका कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया है। बस जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।